नमस्कार दोस्तों, राठी क्लासेज कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। चलिए दोस्तों, आज आपको एक सूचना देनी है। राठी क्लासेज कॉन्सेप्ट राठी क्लासेज कॉन्सेप्ट आज से यानी कि 27 तारीख से वेडनेसडे से एक नया बेंच हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें अर्थमेटिक आपको जो है कंप्लीट अर्थमेटिक मिलेगा और इसके बाद में एडवांस मैथ आपका इसमें स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये जो बैच है हमारा रेशियो से स्टार्ट होगा ये। और इसमें इसके बाद जैसे ही आपका अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद में इसमें एडवांस मैथ का जो बैच है वो इसमें इसके बाद ही तुरंत इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। यहाँ पे पहली चीज तो ये कि हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जो टाइम रहेगा आपका 12 से 1। ठीक है, और अगर किसी वजह से हम इस टाइम पे आपको क्लासेस प्रोवाइड नहीं करा पाए तो फिर शाम के टाइम 6 से 7 आपका जो है टाइम रहेगा। यानी कि अगर इस टाइम क्लास आपको प्रोवाइड नहीं की गई है तो फिर क्लास आपको 6 से 7 के टाइम पे 6 से 7 बजे के आसपास आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद आपसे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको क्लासें अच्छी लगें तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये पेड बैच नहीं है, ये आपका फ्री बैच रहेगा। ये पेड बैच नहीं है, फ्री बैच रहेगा। तो फ्री में आपके पैसे तो कोई लगते नहीं है, तो आपको लाइक सब्सक्राइब करने में भी आपके कोई पैसे नहीं लगते। तो दोस्तों आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर आपको बैच अच्छा लगता है, क्लास आपको बढ़िया लगती है, तो अपने दोस्तों के साथ आप इसे सब्सक्राइब करें। दूसरा, इसमें जो आपकी क्वेश्चंस होंगे, हर चैप्टर में आपको 60+ क्वेश्चंस मिलेंगे, जो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन होंगे और जो काफी हेल्पफुल होंगे आपके जो है दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, CHSL, CGL और CPO के लिए। ठीक है, तो यहाँ मैं आपसे ये कहूंगा, इसमें ज्यादातर मैंने जो वरीयता दी है, जो प्राथमिकता दी है, वो प्रीवियस क्वेश्चंस को दी है। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन का चुनाव किया है दोस्तों, जिससे कि आपका जो बेसिक है वो बहुत बढ़िया और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एक भी क्लास मिस नहीं करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको बहुत बढ़िया और निरंतरता के साथ इस बैच को करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास। ठीक है, तो हमारा बैच जो ये स्टार्ट होगा दोस्तों, ये होगा हमारा रेशियो से, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, अब चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें हैं, जो छोटी छोटी बेसिक सी बातें हैं, 2-4, तो एक बार इन्हें आप जान लीजिए और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात, रेशियो एंड प्रपोर्शन हमें क्या बताता है? रेशियो एंड प्रपोर्शन दोस्तों हमें बताता है हिस्सेदारी। जैसे कि मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये A है और ये B है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है। मैंने कहा इनके पास 1 और 2 के अनुपात में क्या है? मिल्क है, दूध है। तो हम ये कहेंगे कि इसके पास 1 लीटर है तो इसके पास 2 लीटर है। यानी कि मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर ये टोटल हिस्से कितने हो गए? हमारे पास 3। यानी कि रेशियो हमें क्या बताता है कि टोटल हिस्से हमारे पास कितने हैं और उसमें A का हिस्सा कितना रहेगा और B का हिस्सा कितना रहेगा। एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि रेशियो हमें सिर्फ ये बताएगा कि हिस्सेदारी किसकी कितनी है। यानी कि अगर मैं कहूं B, तो B A का कितना गुना है, कितने टाइम्स है। यानी कि A का हिस्सा B का कितना टाइम्स है या B का हिस्सा A के कंपैरिजन में कितने टाइम्स है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपसे कहूंगा कि मेरा इस बैच को लाने का जो पर्पज है वो ये भी है कि जैसे मान लीजिए आज के टाइम में जो पेपर है, जो एग्जाम है, आपके ऑनलाइन पेपर होते हैं। तो आप जब मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन कराना स्टार्ट करूंगा तो आप ये भी बात नोट कीजिएगा कि जैसे एग्जाम में बच्चा क्या होता है कि ऑनलाइन पेपर है तो एक बार मुंडी ऊपर होती है, एक बार मुंडी नीचे होती है। तो यानी कि जो कंटेंट, यानी कि जो बात हमारी क्वेश्चन में लिखी गई है उसे भी बार बार रफ नोट पे लिखता रहेगा, और उसका जो टाइम है, यानी कि जो क्वेश्चन आपके 15 मिनट में हो जाने चाहिए उनमें वो 25 या 30 मिनट ले लेगा। यानी कि 1 घंटे के पेपर में आधा टाइम तो उसने गणित को ही दे दिया, मैथ में ही खराब कर दिया। ठीक है, और बाकी के सब्जेक्ट के लिए फिर वो प्रॉपर टाइम दे नहीं पाता। तो इसलिए एक रणनीति और एक योजना के साथ हम तैयारी करेंगे इसमें। ठीक है, तो इस चीज पे भी आप फोकस रखिएगा कि आपको इस बैच में पेन कम चलाना है। यानी कि जब मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा तो आप घर पे ऐसी प्रैक्टिस करें कि स्टेप स्किपिंग करें, और दूसरी बात है कि पेन कम चलाए। ठीक है, तो हमने कहा, और रेशियो जो है वो अर्थमेटिक की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मेरी बात एक एक ध्यान से सुनिएगा। आमिर खान के कान देखे आपने इस तरीके से,
तो अपने कानों को ऐसे करके सुनिएगा बातों को मेरी, ठीक है, क्योंकि कोई वर्ड आपके पास से ना निकले। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं जरा एक बार। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 3b और मैंने यहाँ पे लिखा 4b इज इक्वल टू 5c। क्लियर है बात इतनी? तो मुझे चाहिए यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c। ये मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए छोटी छोटी बातें हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा 2a इज इक्वल टू 3b, छोटी छोटी बातें बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं, तो यहीं से सीख के चलना इन बातों को। जैसे यहाँ से हम देखते हैं कि a अपॉन b कितना हो जाएगा, b यहाँ आ जाएगा तो 2 यहाँ आ जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा। a का वैल्यू 3 हो गया और b का वैल्यू 2 हो गया, तो a का वैल्यू 3 हो गया और b का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखिए आप, ये बार बार हम ऐसे नहीं लिखेंगे इसको। यहाँ देखिए जो b के साथ लिखा है वो a के नीचे आ गया और जो a के साथ लिखा है वो b के नीचे आ गया, बस इतना सा काम आपको करना है। और कई बार आपके बड़े बड़े क्वेश्चन सिर्फ आपको ये चीज देखने से आंसर आ जाएगा कि जो इसके साथ लिखा है वो a के नीचे आएगा और जो a के साथ लिखा है वो b के नीचे आएगा, बस ये बात आप जान लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चनों में ये काम आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इसको देखते हैं तो ये देखिए, यानी कि इस वाले पेयर को लेते हैं, इस वाले पेयर का जब हम यूज करते हैं तो हम कहेंगे भाई सी के साथ क्या लिखा है यहाँ पे 5, तो 5 यहाँ आ जाएगा, जो बी के साथ लिखा है 4 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक खाली जगह ये बच गई, एक खाली जगह ये बच गई और एक खाली जगह ये बच गई। क्लियर है? अब इन खाली जगह में जो रो वाइज, ठीक है, इनका जो पड़ोसी है, यानी कि इस रो में देखें तो ये पड़ोसी कितना है 2, और इसमें देखें तो इस खाली जगह का पड़ोसी कौन है 5, बस आप इनके पड़ोसी को फिल कर दीजिए। तो मैंने कहा जी 4 दूने 8 और 5 दूने 10 और 5 दिए 15, यानी कि जो रेशियो बनेगा ये बनेगा 15, 10 और ये 8। अब इसी सवाल का एक सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड का मतलब हो गया कि अगर हम यहाँ a अनुपात b लिखते हैं तो a अनुपात b का मतलब होगा यहाँ पे 3:2, क्योंकि देखो 3 इधर आ जाएगा 2 इधर आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम b अनुपात c देखें तो देखिए 5 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ध्यान से देखिएगा। अब आप एक चीज बताइए, b यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी है, यानी कि यहाँ बबलू है, यहाँ पे बबलू है, आदमी सेम है, आदमी सेम है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 है और ये 5 है, तो ये भी तो सेम होना चाहिए हमारे पास। जब ये b और b सेम है तो ये भी तो सेम होना चाहिए, बात समझे कि नहीं? अब यहाँ देखिए, अगर इसको हम सेम करते तो 5 और 2 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 10 एलसीएम हो जाएगा, यानी कि इस 2 को अगर मैं 10 बनाऊं, इस 2 को अगर मैं 10 बनाता हूं तो यहाँ मुझे 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब हो जाएगा कि 5 दिए 15 और 5 दूने 10, और यहाँ मुझे देखो इस 5 में कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू a का हो गया, ये वैल्यू b का हो गया और ये वैल्यू c का हो गया, यानी कि यहाँ से हम देखें तो a अनुपात b अनुपात c, तो a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? लेकिन इसी काम को करने के लिए हम बच्चों से क्या बोल देते हैं कि भाई आप क्या करो कि अगर आपके दिमाग में बातें नहीं घुसती है तो आप यहाँ क्या करें, ये उल्टा एन लगा दो। उल्टा एन लगाने का मतलब होगा, देखिए 5 दिए 15 हो जाएगा ये अनुपात, यहाँ देखिए उल्टा एन का मतलब 5 दिए 15, 5 दूने कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 दूने 8 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 15 10 8। यानी कि मैंने आपको यहाँ पे 2 बातें बताई, एक तो ये कि हम b को इक्वल कर ले। कई बार ऐसा होगा दोस्तों कि जो क्वेश्चन होगा ना वो इस प्रकार से आएगा एग्जाम में। देखो जैसे यहाँ मैं लिख के बताता हूँ आपको, जैसे वो देगा a अनुपात b और यहाँ दे देगा आपको इस प्रकार से c अनुपात b, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो चीज है ना, यहाँ देखो बी, जब हम यहाँ पे उल्टा लगाते हैं तो ये बी पे खत्म हुआ है, ये पहली लाइन देखो ये बी पे खत्म हो रही है, तो अगली जो लाइन है ना वो बी से ही स्टार्ट होनी चाहिए, अगली जो लाइन है वो बी से ही स्टार्ट होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता और आपने उल्टा एन यहाँ पे लगा दिया तो इसका मतलब है कि आप एक मिस्टेक कर बैठोगे और आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो आपको इस बात का, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें बस उल्टा एन तो लगाने का पता है पर उन्हें ये नहीं पता कि उल्टा एन हम लगाते कब है। उल्टा एन तो एक रटने वाला तरीका हो गया, बेसिकली उल्टा एन लगाते इसलिए क्योंकि हमें बी को बराबर करना है, बी को इक्वल करना है। बात समझ में आ गई इतनी? तो यानी कि जब हम इसको इक्वल करेंगे तो उल्टा एन लगाएंगे, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि ये बी पे खत्म है तो ये बी से शुरू होनी चाहिए, अगली लाइन सी पे खत्म है तो अगली सी से शुरू होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए एग्जाम में। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि वो ए अनुपात बी दे देगा, फिर बी अनुपात सी दे देगा, लेकिन इसके बाद सी डी नहीं देगा, डी अनुपात सी देगा, और बच्चे इंस्पेक्टर बनने की जल्दी में क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल बिल्कुल इसी पे आपका पूछा भी गया है CHSL यानी कि LDC वाले एग्जाम में, मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो मैंने आपको ये पहला तरीका बताया, 2 तरीके मैंने यहाँ बताए। क्लियर है? अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है, किसी भी प्रकार की कोई आपको ऐसा लगता है कि जी ये बात मेरी समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे,
उम्मीद करता हूँ कि ये आपने नोट कर लिया, को नहीं किया तो आप इसे पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा मैं इसको यहाँ पे अभी रफ करता हूँ। अगर आपका कोई भी डाउट आता है, कोई बात आपको ऐसे लगता है कि क्लियर नहीं हुई, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक का अकाउंट का लिंक और इंस्टाग्राम का भी लिंक, जिसमें आपको साथ के साथ जो भी बातें होंगी वो अपडेशन भी आपको मिलता रहेगा, कुछ आपको जो है पीडीएफ वगैरह जो भी होगी मैं उसी पे डालता हूँ। तो इस डिस्क्रिप्शन में मैं उनका भी लिंक डाल दूंगा। तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने दोस्तों के साथ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ मैं आपसे दोस्तों एक बात ये कहूँगा कि जो मैंने आपको अभी तक बताया है, इनका यूज मैं रेयर केस में करूंगा और बच्चे ज्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन करते हैं। जिस चीज का मैं यूज करूंगा वो आपको बता रहा हूँ, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें, ठीक है। अब देखिए जरा, अब मेथड नंबर है आपका ये 4। अब 4 नंबर मेथड में मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे a अनुपात b, मैंने लिख दिया x अनुपात y, ठीक है दोस्तों। और मैंने लिख दिया यहाँ पे b अनुपात c, मैंने लिख दिया m अनुपात n, m/n। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बार। तो हमें बताना है a अनुपात b अनुपात c। तो हम कहेंगे ये क्या है हमारे पास, x अनुपात y। तो हमने यहाँ पे लिख दिया x अनुपात y, और बी सी को लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, m अनुपात n। तो भाई यहाँ देखिए अब जरा एक बार, अब ये खाली जगह बची, इन खाली जगह में मैंने कहा था पड़ोसी को भर दीजिए, y हो गया और ये m हो गया। और जब हम रेशियो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, mx हो जाएगा, ये my हो जाएगा और ये ny हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, जब आप इस पेयर को लेंगे, सिर्फ इस पेयर को, तो यहां आप ध्यान से देखिएगा, m से m कट जाएगा, m से m कट जाएगा, क्या बचा, xy। यानी कि जब मैं ABC अपने ऑप्शन में चेक कराऊंगा तो मुझे फाइनली रेशियो क्या मिलना चाहिए, x अनुपात y। आप एक चीज देखो, अगर a और b xy है तो आप इसमें किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करो। जैसे मैंने कहा जी ये 1 अनुपात 2 है, आप इसको अगर 100-200 भी लिख दोगे, यानी कि 100 का मल्टीप्लाई भी इसमें कर दोगे तो भी तो इसका वैल्यू वही रहेगा भाई। बात समझे कि नहीं। यानी कि वापस इसको हम एलिमिनेट करेंगे, यानी कि जो कॉमन इसमें चीज है उसको हम डिवाइड करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अनुपात 2 आ जाएगा वापस। बात समझ रहे हो। तो इसका मतलब है कि हम ऑप्शन में सिर्फ ये चेक करेंगे, अगर ए बी एक्स वाई दिया है तो एक्स वाई कहाँ पे, कहानी खत्म हो जाएगी। क्लियर है। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा और बस इसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये चीज भी आप जो है बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली चीज, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a अनुपात b इज इक्वल टू है 1 अनुपात 2, b अनुपात c इज इक्वल टू है आपका 3 अनुपात 4 और c अनुपात d इज इक्वल टू है आपका 5:6। ठीक है दोस्तों। अब ये 4 रेशियो हमारे पास, अब 4 हो 5 हो कितने भी रेशियो हमारे पास हो, अब देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, अगर हमें डिटेल में जाना है, बिल्कुल देखो डिटेल की आवश्यकता आपको 10 में से 2 ही क्वेश्चनों में पड़ेगी, 8 में नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फिर भी पॉकेट में देखो, हम एक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन का मतलब है कि हम एक युद्ध में जा रहे हैं, और युद्ध में जाने का मतलब है दोस्तों कि हमारी जेब में हर तरह का हथियार होना चाहिए। मान के चलो हम रोज तलवार की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब हम गए युद्ध में और वहां युद्ध में गए तो पता चला कि हम तो तलवार की प्रैक्टिस करके, लेकिन सामने वाला तो AK-47 लेके खड़ा है। बात समझे कि नहीं। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास, अगर हमें लग रहा है कि भाई तलवार की जरूरत है, हमें तलवार आती है चलानी, लेकिन अगर पिस्टल चलानी भी सीख लेंगे तो हो सकता है इसका भी फायदा हमें काफी अच्छा मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, तो इसका ये मतलब हुआ यहाँ पे कि पहले मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन जब सवाल चलेंगे, जब क्वेश्चन चलेंगे तो वहां इनका बहुत कम यूज होगा। अगर हमें ABCD निकालना तो पहले इस पूरी लाइन की मल्टीप्लाई कीजिए। अगर हमें A अनुपात B अनुपात C अनुपात D हमें निकालना है तो पहले पूरी लाइन की मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 1 3 और 3 पंजे 15। बात समझ गए होंगे। इसके बाद A हमारा निकल गया, A का वैल्यू आ गया है तो A को यहां से हटा दीजिए। इधर वाली पहले पूरी लाइन की मल्टीप्लाई करी, फिर A का वैल्यू आ गया तो A को हटा दीजिए, उधर का एक अंक ले लीजिए, इधर का हटा दीजिए, उधर का एक अंक ले लीजिए। जैसे 2, अब 2 3 6 और 6 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों, 30। क्लियर है। अब हमारे पास B का वैल्यू आ गया तो इधर का दूसरा अंक भी आप हटा दीजिए, दूसरा भी अंक यहाँ से हटा दीजिए। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद इधर का दूसरा अंक ले लीजिए, यानी कि 2 था, 2 के साथ आप 4 लीजिए, यानी कि 2 चौके 8 और 8 पंजे 40। अब देखिए C भी हमारे पास आ गया तो C को भी हटा दीजिए,
और इधर का जो है आप जो है तीनों अंक ले लीजिए, यानी कि 2 चौके 8 और 8 छक्के कितना हो जाएगा ये 48 यानी कि 48। ठीक है दोस्तों, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आप इस लाइन से स्टार्ट करो और इधर का एक अंक छोड़ दे और उधर का एक अंक पकड़ते चले जाए। क्लियर है, ये तो हुआ हमारा डिटेल में। लेकिन दोस्तों एक चीज देखो, कई बार परसेंटेज में क्या होता है, कई बार परसेंटेज में क्या होता है, मैं आपको बताता हूं किस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। देखिए कई बार परसेंटेज में ये होगा कि हमें चारों से मतलब नहीं है, जैसे वो ये कहेगा हमसे कि भाई ए को इतने मार्क्स मिले तो डी को बताए कितने मिले, यानी कि कंपैरिजन सीधा सीधा किसका है, ए और डी का है। क्लियर है, तो कंपैरिजन है आपका सीधा सीधा ए और डी का। अगर ए और डी का कंपैरिजन है तो हमें बी और सी से मतलब नहीं है, यानी कि इनका वैल्यू निकालने में हम अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ देखिए, तो यानी कि हम सीधा करेंगे 1 3 3 3 पंजे 15, यानी कि जब हमें सिर्फ और सिर्फ ए डी का वैल्यू चाहिए तो इस लाइन की गुना करो, इस लाइन की गुना करो और सीधा वैल्यू निकाल दो, यानी कि 2 चौके 8 और 8 छक्के कितना हो जाएगा 48। 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 3 से इसको काटेंगे तो 16। क्लियर है दोस्तों, लेकिन एग्जाम में हमें ऐसे भी नहीं करना है, क्योंकि ये सब हमें करने के लिए हमें लिखनी पड़ेगी काफी बातें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, एग्जाम में जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से मिलेगा, ए अनुपात बी इज इक्वल टू 1:2, बी अनुपात सी इज इक्वल टू आपका जो है 3:4 और सी अनुपात डी इज इक्वल टू आपको मिलेगा जैसे मान के चलिए 5:6। अब हमें क्या बताना है, ए अनुपात डी बताना है। ए अनुपात डी, देखो जब भी हम रेशियो की बात करते हैं तो याद रखना है जो पहले वाला होता है ना, जैसे हम ए अनुपात बी को क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो ये जो पहले वाला होता है ये अंश का काम करता है, और जब मैं अंश की बात करूंगा तो मैं इसे ऊपर वाला बोलूंगा। क्लियर है, और जो ये आपका 2 है, ये जो 2 है ये क्या होता है आपका डिनोमिनेटर, यानी कि ये हर का काम करता है, डिनोमिनेटर का काम करता है। इसका मतलब है कि जब भी मैं इसकी बात करूंगा तो मैं इसे नीचे वाला कहूंगा। क्लियर है, तो अंश को ऊपर वाला और हर को नीचे वाला। क्लियर है, चलिए तो यहां हमने कहा कि भाई ध्यान से देखिएगा आप, यानी कि हम क्या करेंगे, ए निकालना है तो सबसे पहले ऊपर वालों की गुणा कर दो बस, यानी कि 1 3 3 पंजे 15। आपको लिखना ज्यादा नहीं है, ये आपको स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन होगा, लिखना कुछ नहीं है, लिखने की आदत कम करनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 चौके 8 और 8 छक्के कितना हो जाएगा 48, यानी कि एक लाइन में आपको क्या करना है, अपना आंसर मार्क करना है। क्लियर है, चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, और यहाँ से बिल्कुल धैर्य के साथ, और मैंने पहले ही कहा था आपके कान बिल्कुल आमिर खान की तरह होने चाहिए, यानी कि कोई भी वर्ड आपके कान के पास से ना निकले, क्योंकि सवाल तो देखो मार्केट में हर कोई पढ़ा रहा है, दुनिया भर का कंटेंट आज के टाइम में है, लेकिन आप ये वीडियो अगर शुरुआत से लेके और लास्ट तक देखें, एक बार इस क्लास को अगर शुरुआत से लेके लास्ट तक देख रहे हैं ना आप, तो वाकई में आपको मैं बता रहा हूं, आप अपने मन से पूछेगा, अगर आप इससे पहले थोड़ा बहुत गणित पढ़े हैं तो आप ये कहोगे कि वाकई में मजा आ गया आज। क्लियर है, चलिए देखिए, तो क्लास को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, जल्दबाजी नहीं करने की, नहीं मैंने बस 2 मिनट की देखी है तो मुझे आता है। मैं ये कहता हूं कि जो आपको आता है वो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो आपने अपने सपनों में नहीं सोचा वो भी मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। क्लियर है बात इतनी, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन हमारे सामने है जो हमसे एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए पहला मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसको एग्जाम में कैसे करूंगा, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसको एग्जाम में कैसे करूंगा, एग्जाम मेथड सबसे पहले इसमें। ठीक है, देखिए ए बी कितना दिया हमें 3:4, बी सी कितना है 8:10 और सी डी कितना है 15:17, यानी कि 15:70। हमें बताना है ए बी सी डी कितना है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 15:17, 15:17 हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, बस ये बता दीजिए। 15-17 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, यानी कि पेन तक नहीं चलाएंगे और आंसर मार्क कर देंगे। कहानी समझ में आ गई, यानी कि 15-17 मुझे डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा था, तो मैं क्यों फालतू में जो है अपना जो है इसको, देखो बच्चा क्या करेगा, बच्चा ये करेगा कि एग्जाम में इसको सबसे पहले क्या करेगा, डिटेल में करेगा, यानी कि ये जो आपका देखो ए अनुपात बी 3:4, फिर कहेगा बी अनुपात सी 8:10, और ये देखो सी अनुपात डी ये हो गया 15:17। अब सोचिए मैं जो कह रहा हूं उसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं है। बच्चा क्या करेगा, ऑनलाइन पेपर है, रफ नोट हाथ में है, पहले तो जो कंटेंट दिया गया है उसी को दोबारा लिखेगा, वो वहां भी लिखा है फिर रफ नोट पे भी लिखेगा, यानी कि जितना टाइम मैंने इसमें लिखने में लिया है उससे आधे से आधे टाइम में मैंने इसका आंसर मार्क कर लिया। बात समझ गए, और एग्जाम क्रैकर की पहचान होती है कि वो भीड़ में नहीं चलता, कुछ अलग करता है। बात समझ गए, जितने वाला कुछ अलग नहीं करता, बस हर काम को अलग तरीके से करता है। तो यहाँ देखिए अब ये बच्चा क्या करेगा, पूरा इसको डिटेल में करेगा, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, जैसे मैंने आपको डिटेल में बताया था इस तरीके से करेगा। भाई 15-120 और 120 ये कितना हो जाएगा आपका 360। ठीक है, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन करेगा ये। चलो मैं बता ही देता हूँ आपको पूरा क्वेश्चन डिटेल में करके इसको। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मैंने कहा जी ये ए का वैल्यू निकल गया, यहाँ से ये ए का वैल्यू आ गया, तो हमने कहा जी ए को हटा दो, अब इसको ले लो, 15-120 और 12 चौके 48 यानी कि 480। अब आगे देखिए
ये हमने कहा बी निकल गया, बी निकल गया तो फिर आप बी को हटा दीजिए, ठीक है। अब इधर का दूसरा अंक ले लीजिए, यानी कि 15 ढाई कितना हो जाएगा आपका 150, और 150 चुके कितना आ जाएगा ये 600। इसके बाद मैंने कहा जी इसको हटा दीजिए, इधर के तीनों ले लीजिए, यानी कि 170 17 चुके 68, ये कितना आ जाएगा 680। अब आप खुद देख लीजिएगा कि कंपेयर कर लीजिएगा कि आप डिटेल में करोगे तो कितना टाइम आपको लग रहा है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं 10 में से 8 क्वेश्चन आपके इसी तरीके से आपके सोल्व कराऊंगा, क्लियर है। और सारे एग्जाम के क्वेश्चन होंगे, ये भी आप गूगल करके देख लेना, एग्जाम का क्वेश्चन है, तारीख नहीं लिखी है बस। आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे आपके 3-4 क्वेश्चन के बाद सब पे तारीख डली हुई है, आप गूगल करके देख लीजिएगा, या जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर है उसमें देखना, जब आप प्रीवियस ईयर अपने सोल्व करोगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए, तो यहां से अगर हम देखें तो देखिए 0 से ये 0 गया, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, और ये 17 आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। और इतना काम तो दोस्तों हर कोई कर रहा है, ये फुद्दू सा सवाल है, इसके लिए ऐसा तो है नहीं कि इसको कोई कर नहीं पाएगा। जो बच्चा भी थोड़ा ठीक ठाक तैयारी कर रहा है वो इसको कर लेगा, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन किया तो क्या किया आपने, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी है, जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है, करियर आपका है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए। अब तो मैंने कहा जी मैं तो एग्जाम में सिर्फ इतना देखूंगा कि 15:17 कहाँ पे एक ऑप्शन में है, मैं मार्क कर दूंगा। इसके अलावा अगर मान के चलो आप कहे जी 2 ऑप्शन में ऐसा हो जाता तो हम क्या करते हैं, ए अनुपात भी देखिए कितना है 3:4 है, ए अनुपात भी हमें दिया गया है 3:4। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, तो 3-4 मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए 3-3 9 और 3 चौके 12, ये अनुपात मेरा 3-4 आ गया। क्या ये 3-4 है, ये तो 4 से कट भी नहीं रहा, ये तो 3-4 नहीं है, ये भी 3-4 नहीं है, क्या ये 3-4 नजर आ रहा है आपको, देखो 9:17 3-4 है, ये भी 3-4 नहीं है, यानी कि ये मैं अपना एग्जाम में आंसर मार्क कर दूंगा बिना पेन उठाए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल बातें क्लियर नहीं होंगी। और दूसरी बात है, मैंने आपको बताया कि कोई भी डाउट आपका आता है किसी भी प्रकार से तो आप मेरे नंबर पे मुझे सीधा मैसेज कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करके भेजूंगा, या आपको जैसा भी है वो मेरा टेंशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अपने मन में अभी ये बात लाइए मत कि जी एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसे आ गए, सारे पेपर के क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे घर मैंने क्वेश्चन बैठ के नहीं बनाए, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन उठाए चलिए ताकि बच्चे के मन में डाउट ना आए। और अगर आपके मन में डाउट आता भी तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप पढ़ते जाइए, डाउट सारे क्लियर कर दूंगा, एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इस क्लास को पॉज करके, क्योंकि देखो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरे तरीके से काम करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसे पॉज करके और इस क्वेश्चन को खुद सोल्व कीजिए, ताकि आप गलती करेंगे और वो गलती जो आप करोगे, देखिए मैं आपको अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो मैं आपको सिर्फ इतना सिखाऊंगा, जब आप जो जिस प्रकार से मैं कह रहा हूं आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो प्रैक्टिस आपको इतना सिखाएगी। और जब प्रैक्टिस करते टाइम आप गलतियां करोगे और उन गलती से आप सीखोगे, आप पूछोगे कि गलती मेरे से क्यों हुई, आखिर ऐसा इसमें क्या है इस क्वेश्चन में कि जो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, यानी कि उस गलती का आप जवाब ढूंढोगे तो वो गलती आपको इतना सिखाएगी। बात आ गई समझ में। तो यानी कि आप पहले, जब मैं कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन खुद सोल्व कीजिए तो आप इस क्लास को पॉज करें और क्वेश्चन खुद सोल्व करें और फिर अपना आंसर मैच कीजिएगा। अब सबसे पहले देखिए जितनों भी जो भी बच्चे इसमें गलती कर रहे हैं वो देखिए गलती कहाँ पे है, और मैं ये भी बताऊंगा कि एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या है इस सवाल में। ये एलडीसी में पूछा गया सवाल है दोस्तों, डेट मुझे पता नहीं है, डेट आप देख लेना, गूगल करके देख लेना, किरण का प्रीवियस ईयर उठाओगे आप तो उसमें तीसरा चौथा या पांचवा क्वेश्चन आपको मिलेगा ये। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो ए अनुपात बी अनुपात सी, और ये देखिए डी अनुपात सी। जब बच्चा इसको डिटेल में करेगा ना तो वो लिखेगा ए अनुपात बी अनुपात सी, और यहाँ देखिए डी अनुपात सी। और इसी बात का मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, गौर से देखिए, मैंने कहा था कि अगर आप इस तरीके से करते हैं डिटेल में तो बी से खत्म है तो बी पे शुरू होना चाहिए, सी पे खत्म है तो सी से शुरू होना चाहिए। और एग्जामिनर ने देखो वही यहाँ पे गेम खेला है, यानी कि डी अनुपात सी लिखा है इसको, क्योंकि बच्चे को इंस्पेक्टर बनने का जल्दी इतना ज्यादा है कि उसका ध्यान यहाँ जाएगा नहीं और इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करेगा डिटेल में और आंसर मैच होगा नहीं, और हो भी गया तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो पहली मिस्टेक तो ये रही हमारी कि इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सी अनुपात डी करना पड़ेगा, सी अनुपात डी करना पड़ेगा, इसको हमें करना पड़ेगा सी अनुपात डी। इसके साथ एक बात तो हम समझ गए कि एग्जामिनर ने अपना यहाँ दिमाग लगाया थोड़ा सा, तो हम इस क्वेश्चन को यहीं से हैंडल करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ने जो भी गेम खेला है वो यही खेला है, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको यानी कि सी अनुपात डी लिखता हूं तो सी अनुपात डी लिखने का मतलब होगा इसको उल्टा कर दे, 3/5 और ये कितना हो जाएगा 10/7। क्लियर है दोस्तों। तो यानी कि सॉरी 3/5 और ये 7/10 है, 7/10, ठीक है। तो देखिए
5 और 10 को जब नीचे से हटाएंगे तो 10 5 का एलसीएम लेंगे, 10 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूने 10 और ये 3 दूने 6 और 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा तो ये 7 बचेगा। यानी कि जो सी और डी है, देखो ये सी डी है, ये भी सी डी है, ये सी डी है और ये भी सी डी है। सी अनुपात डी, सी अनुपात डी, सी अनुपात डी, तो कितना आना चाहिए, 6:7 आना चाहिए, 6:7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए दोस्तों, 6:7। तो चेक करते हैं 6-7 कहाँ पे, क्या ये 6-7 दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल नहीं है। क्या ये 6-7 है, देखते हैं। इसको 5 से काटेंगे तो ये 6 आएगा। देखो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको 5 से काटेंगे, इसको 5 से काटेंगे तो 6 आएगा और इसको 5 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी कि 30-35 कितना आ गया, 6-7 आ गया। ठीक है, अब इसको देखें यहाँ पे, क्या ये 6-7 नजर आ रहा है, नहीं जी, ये तो 15-7 है, नहीं ये आंसर नहीं हो सकता। ये 7 में क्या 6-7 है, नहीं है, ये भी 6-7 नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है, बी है। अब देखिए मैंने कितना पेन चलाया, अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं ये नहीं लिखता, मैं सीधा यहाँ देखता कि अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 7 आएगा या 6 आएगा, और ये डी सी लिखा इसको उल्टा कर देंगे 6-7। मैं देखूंगा 6-7 कहाँ पे, बी ऑप्शन में आंसर मार्क कर देंगे। और उम्मीद करता हूँ कि इसको डिटेल में आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा हिंट देता हूँ, बाकी डिटेल में आप खुद कीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ से देखिए ये ए अनुपात बी लिखा गया है, तो आप इसको 9 और 3 यहाँ पे जो लिखा है 9 3, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 9 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। क्लियर है, तो 9 से गुणा करेंगे ये 2 हो जाएगा, और यहाँ 9 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से बी अनुपात सी जब हम यहाँ निकालेंगे तो देखिए ये 7 है और ये 14 है, तो 7-14 का एलसीएम हो जाएगा 14, तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसको मैंने बताया कि आपको सीधा करके लिखना है, ये 6:7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप जिस तरीके से मैंने बताया था, आप पहले पूरी लाइन की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक अंक छोड़ के दूसरा अंक पकड़ लेंगे दूसरी लाइन का, फिर 2 अंक छोड़ के फिर 2 अंक, और फिर इधर के तीनों और उधर के तीनों पकड़ के आप अपना आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, बाकी डिटेल में आप खुद कीजिएगा, थोड़ा सा काम आप अपने ऊपर लें जिम्मेदारी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन हमें दिया गया है भाई, ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा सारे क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन है, आप गूगल करके भी देख सकते हो, किरण के प्रीवियस ईयर में भी चेक कर सकते हो, सारे ऑप्शन भी मैच कर सकते हो, तो ध्यान से देखिएगा। तो हमें ये दिया गया है, देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि कभी कभी वो डायरेक्ट हमसे क्या पूछेगा, ए अनुपात डी पूछेगा, डायरेक्ट क्या पूछेगा, A:D, यानी कि ए अनुपात डी पूछेगा वो हमसे। ठीक है दोस्तों, तो जब ए डी पूछेगा तो मैंने कहा था देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो हमें लिखना कुछ नहीं है। मैंने कहा था ए डी का मतलब है ऊपर ऊपर वालों की गुणा, यानी कि अंश का मल्टीप्लाई, और नीचे नीचे वालों की गुणा, यानी कि डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, यानी कि हर का मल्टीप्लाई। तो देखिए ये आ जाएगा आपका 3 × 5 और गुणा 8, अनुपात देखिए अब ये आ जाएगा 4 × 7 और गुणा 9। अब यहाँ देखिएगा 3 से काट देंगे तो ये 3 3 9 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4, ये 4 दूने 8 हो जाएगा, ये 5 दूने कितना हो गया 10, और ये कितना हो जाएगा 7 3 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर है कितना आ जाएगा, 10:21, यानी कि 10:21 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऊपर ऊपर वालों का मल्टीप्लाई करना है, देखो 3 5 8, ठीक है, ऊपर ऊपर वालों का मल्टीप्लाई करना है और नीचे नीचे वालों का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 7 9। क्लियर है दोस्तों, और इससे अपना आप जो है डायरेक्ट ए अनुपात डी का वैल्यू आ जाएगा। नहीं तो बच्चे पहले इसको पूरा लिखेंगे, उसमें आपका लिखने में वो जो टाइम जा रहा है वो वेस्ट है, उसका कोई यूज नहीं है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन भी पहले मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये क्वेश्चन आप देखिए, पहले मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, तो पहले डिटेल में देखिएगा बच्चे इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है 5x + 2y और अपॉन कितना हो जाएगा 10x + 3y। क्लियर है, इज इक्वल टू ये है 5/9। अब बच्चे इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक है, आपको डिटेल में करना भी क्रॉस मल्टीप्लाई से, लेकिन अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी यहाँ पे अप्लाई करते हो तो भी मैं आपकी एक लाइन बचाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको कम से कम एक लाइन को आप स्किप कर सके यहाँ। तो ध्यान से देखिएगा, आप क्या करें, एक बार x पे काम कीजिए, एक बार y पे काम कीजिए। तो पहले x पे करते, देखो 9 पंजे 45 और 10 पंजे 50। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 9 पंजे 45 और 10 पंजे 50। और साइन देखिए, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। जब साइन सेम हो, यानी कि प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो आपको क्या करना है, सिर्फ घटाना है। और जब साइन अलग अलग हो, यानी कि एक जगह प्लस और एक जगह माइनस हो, तो आपको क्या करना है, उसमें प्लस करना है, यानी कि जोड़ना है। बात आ रही है समझ में?
तो ध्यान से देखिए फिर से 9 पंजे 45 हो जाएगा 45 और 10 पंजे 50 यानी कि 50। और दोनों का डिफरेंस कितना आ गया भाई, दोनों का डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे 5x इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए फिर y पे काम करेंगे, 9 दूनी 18 5 3 15, 9 दूनी 18 5 3 15, 18 और 15 का यानी कि दोनों साइन देखो प्लस प्लस है, तो 18 15 का डिफरेंस कितना हो गया 3 हो गया, तो हम कहेंगे 3y। तो यहाँ देखिए x अनुपात y कितना, जो y के साथ लिखा है वो यहाँ आ गया, जो x के साथ लिखा है वो यहाँ आ गया। क्लियर है। अब हम चाहते तो ये भी लाइन इसमें से स्किप कर सकते हैं थोड़ी प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो भाई x का वैल्यू 3 आ गया और y का वैल्यू 5 आ गया, तो वैल्यू रख दो दोस्तों। यहाँ पे देखो जरा एक बार, यहाँ देखेंगे 3 रखेंगे और यहाँ पे हम 5 रखेंगे, तो 3 3 9 दूनी कितना हो गया ये 18 प्लस 5 पंजे 25 और 25 से 75। क्लियर है। आगे देखिए, या हम यहीं से भी अपना काम कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो यहां से भी कर सकते हैं। देखिए 75 और 18 कितना बैठ गया आपका 93। पहला रेशियो देखिए आप, भाई 93 तो मुझे कहीं नजर आ नहीं रहा, 93 तो है नहीं, पर 93 को डिवाइड करने वाला कौन है, यहाँ पे देखो ये 31 है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर फिलहाल मैं बात डिटेल की कर रहा हूँ तो डिटेल में करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 रखेंगे, 4 है, तो 3 से कितना हो जाएगा 9। देखिए ये 3 3 9 हो जाएगा और 9 चौके हो जाएगा 36 प्लस y का वैल्यू कितना है दोस्तों 5। हम कहेंगे कि भाई 5 में 25 और 25 में कितना हो जाएगा ये 225। क्लियर है। अब आगे देखिए 75 18 कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 225 और 36 कितना बैठ जाएगा दोस्तों, मेरे ख्याल से 261। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 31 हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 87, यानी कि 31 अनुपात ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको आप आराम से नोट कीजिएगा और सोल्व कीजिएगा, ठीक है। अगर आप डिटेल में भी कर रहे हो तो प्रयास करें कि लाइनें कम लिखनी पड़े, ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में कैसे करना है, तो ध्यान से देखिए। अब एग्जाम का मेथड बताता हूँ दोस्तों। तो एग्जाम मेथड बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे जब भी आपके देखो ये 2 रेशियो दिए गए हैं, ये देखिए 2 रेशियो दिए गए और ये 2 रेशियो इसके बराबर है, ये कहानी कैसे कुछ ऐसी है। देखो जैसे मैं कहूँ 1 अनुपात 2, इसका मतलब है कि दूसरे वाला रेशियो पहले का 2 गुना है। और अगर मैं यहाँ कहूँ 4:8, अब सोच के बताओ कि इन दोनों में आपको कोई अंतर नजर आ रहा है सिवाय संख्याओं के, यानी कि ये भी अगर हम देखें तो 1/2 कितना आ गया 0.5, और इसको देखें तो ये भी कितना हो गया 4/8 का मतलब 0.5, तो फर्क तो कुछ है नहीं, बस देखने में अलग लग रहे हैं, बाकी तो सेम ही है। तो जब हमारे 2 रेशियो बराबर होते हैं, सेम होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए, तो यहाँ आपको एग्जाम में मिलेगा, या तो वो क्या करेगा यहाँ ऐसे 4 बिंदी लगा देगा, ठीक है, या फिर ये 4 बिंदी ना लगा के वो क्या करेगा यहाँ बराबर का निशान लगा देगा। बराबर लगा लो या 4 बिंदी कह लो, दोनों का एक ही मतलब होता है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ देखिए अंदर वालों की गुना और ये बाहर वालों की गुना क्या होगी यहाँ पे बराबर होगी, यानी कि 4 दूने 8 और 8 एकम 8। इसको हम चतुर्थ अनुपात भी बोलते हैं, चौथा अनुपात भी कहते हैं, चतुर्थ अनुपात यानी कि 4th प्रोपोर्शनल। तो 4th प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया अगर हम कहे A अनुपात B बराबर है C अनुपात D के, तो हम कहेंगे कि इसका गुना BC और ये बाहर वालों का गुना AD, ये हमेशा क्या होता है बराबर होता है दोस्तों, ये क्या होता है हमेशा बराबर होता है। तो जब भी बीच में बराबर यानी कि 2 रेशियो के बीच में बराबर लग जाए तो समझ लेना कि ये वाली कंडीशन आपकी आ गई, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको मैं एग्जाम में कैसे करूंगा। तो एग्जाम में करने का हमारा जो तरीका होगा वो ये होगा कि यहाँ देखिए आप स्टार लगा के एक बात लिख लीजिएगा, नजदीक नजदीक वालों का मल्टीप्लाई, नजदीक नजदीक वालों का मल्टीप्लाई और दूर दूर वालों का मल्टीप्लाई, दूर दूर वालों का मल्टीप्लाई, दूर दूर वालों का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो नजदीक नजदीक वालों का मल्टीप्लाई और दूर दूर वालों का मल्टीप्लाई। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, जिस दिन जब मैंने ये बैच स्टार्ट किया तो शुरुआत के क्वेश्चन में जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने तब भी आपसे कहा कि हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है बिना पेन के, यानी कि हम ये प्रयास करें कि पेन का इस्तेमाल कम हो, क्योंकि जितना देखो एक पेज मान के चलो आपके रफ नोट में या कहीं भी एक पेज आपका लिखा है हिंदी इंग्लिश में, आप बताओ उसे लिखने में ज़्यादा टाइम लोगे या मन मन में अगर उसे पढ़ोगे तब ज़्यादा टाइम लोगे, तो लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा ना आपको, यानी कि आपको लिखने का टाइम आपको क्या करना है अपना सेव करना है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए तो हमने कहा नजदीक नजदीक वालों का मल्टीप्लाई और दूर दूर वालों का मल्टीप्लाई। तो ध्यान से देखिएगा अब जरा दोस्तों, अब मैं देखो 5 के नजदीक कौन पढ़ रहा है, देखो ये पढ़ेगा 5 के नजदीक, यानी कि इस वाले में ना, इस वाले में जो गुणा होगी वो 5 की होगी। और 9 के दूर कौन पढ़ रहा है, देखो ये पढ़ेगा 9 के दूर,
तो यानी कि इस वाले में किसकी मल्टीप्लाई होगी, 9 की मल्टीप्लाई होगी। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा x अनुपात y, ठीक है। देखिए 5 की गुणा यहाँ करेंगे, पहले वही बात फिर से कहूंगा, पहले x पे काम करेंगे फिर y पे काम करेंगे। तो देखिए 10 पंजे 50, 50x, और यहाँ देखिए 5 9 45 y। तो मैंने कहा 50 और 45 का डिफरेंस कितना आ गया 5, और किसके साथ है ये, x के साथ है। जो x के साथ लिखा है वो यहाँ आ जाएगा, समझ गए ना, एक लाइन में किस्सा खत्म है आपका, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद 5 की गुणा यहाँ करेंगे, देखिए 5 तिये 15, और यहाँ देखिए 9 की जब मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 9 दूने 18, 5 तिये 15 और 9 दूने 18, 15 18 का डिफरेंस आ गया दोस्तों 3, और किस पे काम कर रहे हैं, y पे, और जो y के साथ आएगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे, यानी कि 3। समझ गए बात को, यानी कि x का वैल्यू 3 आ गया और y का वैल्यू 5 आ गया। तो यहाँ देखिए अब 3 तिये 9, 9 दूने 18, 18 और 5 पंजे 25 तिये 75, ये आ गया 93, और इस टू यहाँ देखिए अब x की जगह लिखेंगे 3 तिये 9, 9 चौके 36 हो जाएगा, और y की जगह लिखेंगे 5, 5 पंजे 25, 25 में कितना हो जाएगा आपका 225, 225, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 261, और इनको 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 31 अनुपात 87। क्लियर है दोस्तों। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 10 पंजे 50 होगा, और यहाँ पे देखिए 5 9 45 हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 5, और x पे काम कर रहे हैं तो x के साथ जो आएगा वो y का रेशियो बनेगा। इसके बाद हम y पे काम करेंगे तो हमें मिला, हमें 5 तिये 15 और यहाँ से 9 दूने 18, 15 और 18 का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमने y पे काम किया है तो वो किसका रेशियो बनेगा, x का रेशियो बनेगा, ठीक है। और वैल्यू पुट करेंगे, अपना आंसर मार्क कर लेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2022 का सवाल है। क्लियर है, तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों एक चीज देखो, अगर मैंने जैसे ही सवाल को देखा तो मुझे ये नजर आया कि मुझे बताना है a/b, b/c, c/a, ये बताना है हमें। और अगर आप थोड़ा यहाँ पे फोकस करें तो मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि पहले 2 रेशियो देखिए सब में अलग है, पहले 2 रेशियो क्या है, सभी में अलग है। तो अगर हम एक काम कर लें कि सिर्फ ए, यानी कि इन पहले 2 पे ही काम कर लें तो ज़्यादा नहीं, हमारे 2-3 सेकंड तो बच ही जाएंगे, यानी कि उसका हमें लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि पहले 2 रेशियो सब में अलग है, इन 2 पे काम कर लेते हैं, बस जो भी 2 में आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए a/b, a का वैल्यू कितना है 1/4, चलिए b का वैल्यू कितना है 1/3, यहाँ अनुपात का निशान लगा देते हैं। तो b का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए 1/3, और यहाँ पे देखिए c का वैल्यू कितना है 1/2। अब यहाँ देखिए 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, और ये 2 पर चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। 4 3 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, यानी कि 12 से इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 8। अब 9 अनुपात 8 देख लीजिए कहाँ पे है, शुरुआत में देखो ये ना बी ऑप्शन में है 9:8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9:8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब बातें समझ में आ रही होगी, और कोई भी बात आपको, कोई भी डाउट आपका आता है तो मैं फिर से एक बार अपना नंबर लिख देता हूँ, आप इस पर डायरेक्ट मुझे क्या कीजिए, मैसेज कीजिए, ठीक है। आप इस पर डायरेक्ट मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिए, इस पर अपना डाउट भेज दीजिए, मैं उसका सोल्व करके जो भी आपका डाउट होगा वो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2022 में आया है, ठीक है। तो इसमें कहा कि जी मीन प्रपोर्शन यानी कि मध्यानुपाती बताएं, क्या बताना हमें, मध्यानुपाती, यानी कि मीन प्रपोर्शन हमें बताना है, मध्यानुपाती। क्लियर है, चलिए मध्यानुपाती याद करते हैं, ठीक है। पहले तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि मध्यानुपात होता क्या है, ठीक है। जैसे ये मध्यानुपात आया कहाँ से, जैसे मैंने कहा आपको ने सुना होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं, देखो ये गुणोत्तर श्रेणी है, 2 दूने 4 और 4 दूने 8। आप ये कह लो कि मध्यानुपात का मतलब हो गया 4 का जो अनुपात 2 से है वही अनुपात 8 का 4 से होगा, जो अनुपात 4 का 2 से वही 8 का 4 से हो गया, यानी कि जो 4 है ये इन दोनों के बीच में आ गया, तो ये क्या हो गया, इसका मध्यानुपाती हो गया। अब ये एक मध्यानुपाती भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब एक मध्यानुपाती के लिए तो बिल्कुल सिंपल नियम होता है हमारा, मैं एक की बात करूंगा अभी। एक के लिए तो सिंपल नियम होता है हमारा 8 दूने 16 और 16 पे क्या लगा देते हैं हम, रूट लगा देते हैं। क्लियर है दोस्तों, 8 दूने 16 और 16 पे क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यानी कि अगर हमें ये कहने लगूँ आपसे कि भाई एक संख्या ए है और एक बी है और इसका हमें क्या बताना है, मध्यानुपाती बताना है,
तो इसका मध्यानुपाती कैसे बताएंगे भाई, हम कहेंगे जी ए और बी की क्या कर दें मल्टीप्लाई, और इसका कर देंगे हम जो है रूट, तो ये क्या आ जाएगा हमारा मध्यानुपाती आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि एमपी। एमपी का मतलब यहाँ पे मध्य प्रदेश मत समझ लेना भैया, ये है मीन प्रपोर्शन यानी कि मध्यानुपाती। क्लियर है बात इतनी? चलिए, तो हमें बताना है मध्यानुपाती। अब देखिए मैं एग्जाम में होता तो ये मेरा जो आंसर है ये मेरा बिना पेन के सोल्व हो जाता, ठीक है। क्यों हो जाता? क्योंकि भाई आप इंटर करके बैठे होंगे या ग्रेजुएशन करके बैठे होंगे, तो आपको छोटी छोटी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पे तो आपकी कमांड होगी ही। तो इसका मतलब ये होगा, यहाँ देखिए ये ए की घात 3 है, ये बी की घात 3 है, यानी कि ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3। क्या होता है इसका, इसको जब आप फॉर्मूला इसको एक्सपेंड करोगे तो ये मिलेगा आपको ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये कट जाएगा। ऊपर यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, ए प्लस बी, और यहाँ देखिए ए माइनस बी है और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी कट जाएगा, तो ए माइनस बी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा ए प्लस बी, यहाँ भी क्या बचेगा ए प्लस बी। ए प्लस बी की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर लगेगा, ऊपर रूट लगेगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो आपका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी। अब यही बात मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, देखो जब मैं ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 को ओपन करूंगा तो मुझे ये मिलेगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। चलिए, और अपॉन में है हमारा ए माइनस बी, मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, और अपॉन कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, और इस पर हमें क्या लगाना है रूट, बस यही हमारा आ गया एमपी, ठीक है ना। चलिए, अगर यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई हो तो देखिए यहाँ से ये कट गया आपका, और यहाँ से देखो तो ए माइनस बी से ये भी गया, क्या बचा ए प्लस बी, तो बराबर आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका ए प्लस बी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है इसमें, ठीक है। चले, ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कोई डाउट है तो मुझे सेंड कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, अब मुझे ये नहीं पता भाई आपके एग्जाम की रणनीति कैसी है, ठीक है, पर मुझे इतना पता है कि अगर आपकी रणनीति गलत है तो बच्चों को क्या होता है कि 4-4 5-5 साल हो जाते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाते, ठीक है। अब घर वाले भी सोचते हैं कि 5 साल से लग रहा है भाई, ठीक है। अब कोई रिश्तेदार पूछता है कि भाई साहब कोई लड़का वड़का बताओ जो है लड़की के लिए, तो अब घर वाले भी सोचते हैं भाई साहब लड़का तो हमारे वाला भी है, बात समझे कि नहीं, लेकिन क्या करे भैया 5 साल से मेहनत कर रहा है। कहते जी लड़के की ना किस्मत ही खराब है, बस किस्मत खराब नहीं है भाई, पढ़ रहा है अच्छी बात है लेकिन पढ़ने का तरीका गलत है, ठीक है, तो पढ़ने का तरीका सुधारें आप, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दें, तो मुझे ये नहीं पता कि आप देखिए ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले बच्चे की आदत होती है, 95% बच्चों की आदत होती है कि ये नहीं सोचेंगे कि इस सवाल का आंसर क्या बिना लिख के ऐसे ही नहीं आ जाएगा। मैंने आपको ये बता दिया 90% सवाल है जिनके आंसर आपके नाक के नीचे और हम बहुत दूर तक दिख रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, मैं ये कहूंगा कि इसने कहा कि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू ये आपके जो है किसमें है भाई, चतुर्थ अनुपात में है, चतुर्थ अनुपात में है। अभी मैंने चतुर्थ अनुपात की बात करी थी दोस्तों, चतुर्थ अनुपात की बात मैंने ये कही थी कि एक्स का जो अनुपात वाई से है वही अनुपात जेड का किससे है, डब्ल्यू से है। तो सोच के बताएं, एक्स का मान उसने 3 दिया, इसका वैल्यू उसने 13 दिया, और डब्ल्यू का वैल्यू दिया है 39, बात समझे कि नहीं। तो ये वाला जो रेशियो ये इसका 3 गुना है, बात समझे कि नहीं। अब ध्यान से देखिएगा आप, तो यहाँ W का वैल्यू कितना दे रखा है हमें, 39 दे रखा है, तो यानी कि ये आप देखिए ध्यान से, ये 3 है तो ये 13 है, तो यानी कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका 13 होना चाहिए, तो 13 होने चाहिए, तो 13 3 39 एक का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ध्यान से देखिए, तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 का मतलब ये आंसर हो जाएगा। अब क्या मैं इस काम को एग्जाम में लिख के करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ध्यान से देखिए मैं एग्जाम में कैसे करूंगा भाई, ध्यान से देखें, ये 3 है तो ये 13 है, बात समझे कि नहीं, यानी कि ये जो 39 है ये किसका वैल्यू होगा, ये 13 के बराबर होना चाहिए, तो 13 3 39, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 13 का वैल्यू 39, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 3, तो 3 का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया, बात समझे कि नहीं। और नहीं तो भैया आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी कर सकते हो इस सवाल को कि भाई हम तो जो है अगर लिखने की आपको आदत है, आप नहीं छोड़ना चाहते, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, एक्स अनुपात वाई बराबर हो जाएगा जेड अनुपात डब्ल्यू। अब इनकी गुणा करो आपस में, यानी कि इनका वैल्यू अगर हम रखते हैं तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, और वाई का वैल्यू कितना हो गया 13 हो गया। और यहाँ पे अगर हम देखें
तो W का वैल्यू कितना हो गया जी, 39 हो गया। और ये वैल्यू Z है, हमें Z का ही तो वैल्यू बताना है, ठीक है जी। इसका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 गुना 39 इसका करेंगे। तो आप देखो एक दूसरे सवाल में अगर हमने इतना कुछ लिखा तो क्या ही सवाल किया हमने एग्जाम में, 13 3 39 और 3 3 9 बताने को तो मेरी तो मजबूरी है डिटेल में ही बताना। अब बच्चा कहेगा डिटेल में बताना है जी, मैं तो बताऊंगा भाई डिटेल में भी, पर लेकिन आप ये देखो कि भाई इतना सब लिख के आप एग्जाम कर पाओगे क्या। लेकिन ये जरूर कहूंगा, ये डिटेल आप घर पे जब बैठो, जब प्रैक्टिस करते हो, तब इस डिटेल को भी एक बार सोल्व किया करो। अगर मैंने कोई क्वेश्चन शॉर्ट में बता के छोड़ दिया और मुझे लगता है कि उसकी डिटेल आसान है और मैंने कहा जी आप इसकी डिटेल आप एक बार खुद कीजिए, तो आप उसे कीजिए। अगर मैंने कहा तो उसे कीजिए आप। क्यों? क्योंकि जब हम शॉर्ट में काम करते हैं ना, तो दिमाग हमारा जो प्रैक्टिस लेता है वो इस डिटेल से ही लेता है। बात समझिए, यानी कि शॉर्ट भी इन्हीं से आते हैं। तो ये हमारे दिमाग, इन पे हमारी अच्छी कमांड होनी चाहिए एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, देखो तृतीयानुपाती। चलो पहले तृतीयानुपाती को समझ लेते हैं एक बार, पहले तृतीयानुपाती क्या होता है। तो देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको फोर्थ प्रपोर्शन यानी कि चतुर्थ अनुपाती मैंने समझा दिया। फिर मैंने आपको मध्य अनुपाती यानी कि मीन प्रपोर्शन का भी मैंने जिक्र कर दिया। अब आता है तृतीयानुपाती, इसको भी देख लो आप। जैसे इसने लिखा 1:2, ठीक है। तो ये कहता है कि तीसरा अनुपात, तीसरा अनुपात का मतलब है कि 2 का जो अनुपात 1 से है, एक तीसरी संख्या जिसका वही अनुपात 2 से हो। मैं फिर से बोलता हूं, रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। 2 का जो रेशियो 1 से है, उस तीसरी संख्या का वही रेशियो किससे बने, 2 से बने। समझ गए बात को? यानी कि हम कहेंगे वही रेशियो किससे बने, 2 से बने। समझ गए बात को भाई? यानी कि मैं यहां अगर एक्स ना लिख के तो मैं कहूंगा 4, क्योंकि 2 1 का 2 गुना है, तो 4 किसका 2 गुना हो जाएगा, 2 का 2 गुना हो जाएगा। फिर से देखो, बीच वालों का मल्टीप्लाई बाहर वालों का मल्टीप्लाई, ये बराबर होगा आपका, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए। यानी कि जब तृतीय अनुपात की बात होगी, ए अनुपात बी बराबर होगा बी अनुपात सी के। तो बीच वालों की गुना यानी कि बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक है। हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि बी क्या है, ये ए और सी का मध्य अनुपात है। बी क्या है, ए और सी का मध्य अनुपात है। और सी क्या है, ए और बी का तृतीय अनुपात है। बात समझ में आ रही है? चलिए तो इसे लिख लीजिएगा आप। चलिए इसे लिख लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं दोस्तों। अब मैं तो ये कह रहा हूं आपसे कि भैया मुझे तो इसके लिए पेन उठाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मुझे तो ये पता है कि ये ए है, यहाँ पे अनुपात आ जाएगा और फिर एक अनुपात और आएगा, यहाँ बी की पावर 4 और ये 4 ए लिखेंगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और ए नीचे आएगा, यानी कि 4 चौके 16 ए स्क्वायर और ए के ये हो गया, तो 16 ए की पावर 3, 16 ए की पावर 3। ये ऑप्शन में यहाँ पे मिस्टेक है, ये 16 ए की पावर 3 होना चाहिए, ठीक है, 16 ए की पावर 3। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिना पेन चलाए आपका आंसर आ जाएगा। बाकी अभी डिटेल में कर लेते हैं इसको। देखिए जैसे ये लिखा है यहाँ पे ए अनुपात बी की पावर 4 और ये है 4a, देखिए, और ये हो जाएगा आपका बी की पावर 4, यानी कि जो अनुपात बी की पावर 4/4a का ए के साथ है, वही एक तीसरी संख्या का अनुपात बी की पावर 4/4a के साथ होना चाहिए। तो यानी कि हम यहाँ लिखेंगे भाई, और ये हमारी तीसरी संख्या यानी कि x आ गई, ये तीसरा अनुपात आ गया, ठीक है। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b की पावर 8, ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 ए स्क्वायर और बटे में आ जाएगा ये ए यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा b की पावर 8 और अपन आ जाएगा 16 ए की पावर 3, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसने कहा कि 3 धनात्मक संख्याएं पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो जिनका रेशियो है 4, 5 और ये 7 के अनुपात में, और उनके वर्गों का योग कितना है, 15, 210 है। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहला मेथड जो बच्चे करते हैं वो ये होगा कि हमने इसको कितना मान लिया, 4x, इसको 5x और इसको कितना मान लिया, 7x। क्लियर है? अब आगे देखिए, अब इनके वर्गों का योग कर दीजिए, 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, 49x स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके बराबर है, इनके वर्गों का योग, इनके सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी कि इन संख्याओं का जो स्क्वायर है
उनका जो योग दिया गया वो है आपका 15,210। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। उम्मीद है कि आप लोग जो मेरी क्लासेस देख रहे हैं जिनका बेसिक बिल्कुल खराब है, यानी कि जिन्होंने 5वीं क्लास में गणित छोड़ दिया होगा, उम्मीद है कि वो मेरे से नहीं जुड़ेगा। ठीक है, मेरे से वो बच्चा जुड़ेगा जो सीखने की चाहत में, जो सीखना चाहता है कुछ। ठीक है, और जो सोचता है कि भैया बिना कुछ करे काम चल जाए, तो भैया ऐसे स्टूडेंट को हिंदुस्तान में कोई टीचर सिखा नहीं पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद ये है कि आप लोग अगर थोड़ा भी गणित जानते हैं तो यहाँ से देखिए, इन दोनों इनको हम जोड़ेंगे और फिर 15,210 के बराबर रखेंगे। वहां से x का वैल्यू निकालेंगे, जो भी x का वैल्यू आएगा 7 5 12 और 4 कितना हो जाएगा आपका, ये 7 5 12 4 हो जाएगा 16। ठीक है, 7 5 12 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, और 16 में यानी कि 16x हो जाएगा, और x का मान निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर देगा, इनका क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। ठीक है, पर मैं कहूंगा कि आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है। मजबूरी है तो करना है, बहुत बड़ी मजबूरी आ गई, बात समझे कि नहीं। पर ध्यान से देखिएगा, इनका जोड़ कितना है, 7 5 12 और 4 कितना हो गया, 16। इनका जोड़ कितना है, 16। अच्छा एक बात बताइए, ये जो x हमने माना है, x की जगह हम ये भी कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे चाहे आप 1 यूनिट मान ले इसे, जैसे मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई ये 4 यूनिट है, ये 5 है, ये 7 है, तो इनका वर्क करेंगे, 16 यूनिट हो गया, ये 25 यूनिट हो गया, ये 49 यूनिट होगा। तो x का वैल्यू कह ले, या ये कह ले कि जो भी x का वैल्यू आएगा वो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। किसका वैल्यू आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। अब यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखे जिसका मैं बेहद यूज करता हूँ। ठीक है, सुने बात को। जैसे मान के चलो हमें 15 का वैल्यू निकालना है और 1 यूनिट हमारा 3 के बराबर है दोस्तों। 1 यूनिट किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो जब हम 15 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 15 गुना 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा। तो ये 15 किसके अंदर आ गया, 45 के अंदर आ गया। देखो ये 15 किसके अंदर आ गया, 45 का वैल्यू 45 के अंदर आ गया ये। ठीक है, यानी कि 45 जो है वो 15 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ध्यान से देखिए, अब इसी कॉन्सेप्ट का मैं यूज यहाँ पे करूंगा। इसका मतलब ये होगा कि 7 5 12 और 16, यानी कि जब मैं 16 यूनिट का वैल्यू निकालूंगा तो ये 16 उस संख्या में चला जाएगा। समझ गए बात को। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला ये ऑप्शन देखिए, क्या ये 16 से कटेगा मेरा, तो ध्यान से देखिए, क्या ये 16 से कट रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये 16 से नहीं कटेगा, ये 16 से नहीं कटेगा। अब आगे देखिए, क्या ये 16 से कट रहा है दोस्तों, ये भी 16 से नहीं कटेगा। क्या ये 16 से कटेगा, ये भी 16 से नहीं कटेगा। क्या ये 16 से कटेगा, देखिए 16 एकम 16 बच्चे 4, 16 ये 16 से कट रहा है, ये 16 से कट रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, एग्जाम में अगर मैंने 3 को कट कर दिया, यानी कि 3 मेरे ऑप्शन है, तो चौथे को मैं वेरीफाई नहीं करूंगा, आंसर मार्क कर दूंगा। मैं अपना टाइम खराब नहीं करूंगा, मैं क्या कर दूंगा, इसको आंसर ही मार्क कर दूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी बात। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखिए। 7 5 12 4 कितना हो जाएगा, 16 यूनिट। 16 यूनिट का मतलब है कि जो हमारा वैल्यू होगा 16 उसके अंदर चला जाएगा, तो 16 से वो क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, 16 का मल्टीपल बनना चाहिए। तो हमने देखा क्या ये 16 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। क्या ये 16 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या ये 16 से कटेगा, नहीं कटेगा। ये 16 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा जी। तो हमने आंसर मार्क कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि दोस्तों जो हम क्लासें दे रहे हैं वो तो फ्री दे रहे हैं, और इसमें सिर्फ मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूँगा, फिर से बोलूँगा इस बात को, कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप एक बार जो है इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मुझे भी आपके सहयोग की ज़रूरत है। ताकि बच्चों का सहयोग मिलेगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कुछ और अच्छी चीज़ आपको देने का। ठीक है, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसमें भी आप जो है कुछ ऐसा मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे क्या है यहाँ पे देखिए, एसएससी सीजीएल 2022, पहले 2022 के मैंने कहा कि आपको मैं ज़्यादा जो वरीयता दूंगा, जो प्राथमिकता दूंगा, वो जो आपके लेटेस्ट क्वेश्चन रहेंगे या फिर प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन में, उन्हीं को ज़्यादा प्राथमिकता दूंगा। ठीक है, ताकि आपको डायरेक्ट ये पता चले कि भाई एग्जाम में ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं और हम जो है आंसर वहाँ देख रहे हैं और आंसर हमारी नाक के नीचे होता है। ठीक है, और ये आपसे वादा कर रहा हूँ कि 10 में से 8 क्वेश्चन पेन फ्री करा दूंगा, लिख लेना इस बात को आज। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मेरी आने वाली जितनी भी क्लासें हैं, ज़्यादा अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे आपको मेरे ऊपर भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो पहले आप आराम से 4-5 क्लासें आप देखें। 4-5 क्लासें देखने के बाद आप ये डिसीजन लें कि भाई नहीं आप मेरे साथ जुड़ना चाहते कि नहीं जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, पर एक बात पक्की बता रहा हूँ, पहले भरोसा कर लीजिएगा, 4-5 क्लासें आराम से देखें,
पर एक बार भरोसा कर लिया तो फिर सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ देना, एक एक चीज़ क्लियर करा दूंगा। दूसरी बात है कि जो आप सोच रहे होंगे वो सब पढ़ाऊंगा और जो आप नहीं सोच रहे होंगे वो भी पढ़ाऊंगा। चलिए अब यहाँ देखिए, हम ये जानते हैं, पहले देखिएगा ध्यान से, एक एक वर्ड मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको, मेरी क्लास सुनते टाइम कान आमिर खान वाले होने चाहिए आपके, यूं बिल्कुल एक भी वर्ड इधर से इधर ना जाए, सारे यहाँ टकरा के, कोई इधर इधर जा रहा हो ना वो भी टकरा के अंदर ही आ जाए। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि सवाल में बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा एक बार। हम जानते हैं कि ये देखिए समानुपात वाला केस है, फिर से फोर्थ प्रपोर्शन वाला, 4 बिंदी वाला, यानी कि यहाँ बराबर भी लगा सकते हो या फिर 4 बिंदी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई इनके बराबर होगा। अब देखिए 6 कितना हो गया 18, पहला अंक कितना है 8, तो इनका भी पहला अंक जब ये इनके बराबर है तो 8 ही होना चाहिए। तो एक की किस में गुणा करेगी 8 हो जाए, बाद में 8 आना चाहिए, 8 किस में है, सी में है, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आए होगी, फिर से रिपीट करता हूं, लेकिन अगर आपको थोड़ा कम समझ आया तो फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई इनके बराबर होना चाहिए, तो इनके मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो यूनिट प्लेस कितना आएगा 36 18 यानी कि 8, और जब ये वाला मल्टीप्लाई इसके बराबर है तो इसका भी तो पहला अंक 8 ही होना चाहिए ना दोस्तों। तो मैं कहूंगा ये 1 है, 1 की किस में गुणा करे कि 8 हो जाए, तो जी 8 एकम 8, ये आंसर आ गया। बात समझे कि नहीं, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन जो है, ये हम आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। 10th क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज हमने थोड़ी बातें भी ज़्यादा करी, अगली क्लास में बातें भी कम होगी। और दूसरी बात ये भी है कि आज थोड़ा बेसिक भी बताना पड़ा मुझे, तो अगली क्लास में प्रयास करेंगे कि हम कम से कम 20 क्वेश्चन यहाँ पे, अगली क्लास में कम से कम हम अपने 20 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। प्रयास करेंगे कि एक क्लास में 20 क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।